हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमेशा जब भी आपकी एग्जाम हो, टेस्ट हो, आप जब भी चैप्टर का रिवाइज कर रहे हो तो ये 3 क्वेश्चन जरूर करना। 18 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे 2024-25 के एडिशन के हिसाब से। हम लोग क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। 2 पार्टनर है बेटा, अतुल और मिथुन, है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ अतुल और मिथुन। इनका रेशियो दे रखा है 3:2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस दिया है। कैपिटल फिक्स्ड बोला है ना। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। जब फिक्स मेथड होती है तो हम कितने अकाउंट मेंटेन करते हैं? 2, एक कैपिटल और एक करंट, है ना। तो कैपिटल दी हुई है आपको 5 लाख और 6 लाख। लोन अकाउंट, देखो मैं आपको ये बात समझाती हूँ। लोन वर्किंग नोट में यहां पे बनाती हूँ। उन्होंने लिखा है लोन, है ना, और यहां पे अतुल करके 3 लाख रुपए लिखे हैं और उसके आगे लिखा है क्रेडिट। इसका मतलब बताती हूं मैं आपको। और मिथुन, और इसके आगे लिखा है 2 लाख और डेबिट। क्या मतलब हुआ? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अतुल 3 लाख रुपए क्रेडिट, मतलब ये क्रेडिट हुआ, मतलब ये लायबिलिटी हुई, है ना। इसका मतलब यहां पे फर्म ने लोन टेकन किया होगा अतुल से, और यहां पे डेबिट मतलब असेट्स, ठीक है। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे ये 2 लाख रुपए डेबिट असेट्स करके दिया है ना। डेबिट यानी कि असेट्स, मतलब यहाँ पे फर्म ने लोन लिया था इसलिए लायबिलिटी है, और यहाँ पे फर्म ने लोन दिया है। बात समझ में आई? लायबिलिटी, जब मैंने किसी से लोन लूंगी तो मेरी लायबिलिटी होगी, और जब मैं किसी को लोन दूंगी कि भाई आपको मैं लोन दे रही हूं एज अ फर्म, तो फिर वो मेरी क्या होगी? असेट्स। तो मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव्ड होगा, और इस पे मैं इंटरेस्ट पे करूंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये मेरा एक्सपेंसेस है और ये मेरी इनकम है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं मैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे, इट वॉज अग्रीड टू अलाउड एंड चार्ज इंटरेस्ट 8%। देखिए, अलाउड भी है और चार्ज भी है ना। मतलब इंटरेस्ट देंगे भी सही और इंटरेस्ट लेंगे, दोनों में रेट कितनी है? 8%। तो 3 लाख का 8% 24,000, और यहां पे 2 लाख का 8% 16,000। ठीक है, एक इंटरेस्ट हम पे करेंगे और एक इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होगा। इंटरेस्ट रेट दोनों में कितनी दे रखी है? 8%। आगे, पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कितना परसेंट चार्ज करना है हमको? 10%। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 रुपए ईच। ठीक है, अतुल का भी 5,000 है और मिथुन का भी 5,000। और प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव, सारे जितने भी एडजस्टमेंट है, इन सारे एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट दिया है 2,28,000, और आपसे बोला है P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ। सारे एडजस्टमेंट के पहले का P&L एप्रो दिया है।
सॉरी प्रॉफिट दिया है और हमसे पी एंड एल एप्रो पूछा है, तो पहले तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसिडर करना होगा, है ना। उसके बाद में बनाऊंगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले क्या बनेगा, पी एंड एल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पहले मुझे पी एंड एल अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा, पी एंड एल अकाउंट, है ना। फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर करने के बाद हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पी एंड एल अकाउंट में कितनी साइड्स, 2, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक, सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितना दिया है, 2,28,000। तो सबसे पहले बाय प्रॉफिट 2,28,000। ठीक, अब मुझे इसमें इंटरेस्ट, ये डेबिट साइड है, ये एक्सपेंसेस की है, और ये क्रेडिट साइड मतलब इनकम की है। तो पहले मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कितने रुपए, 16,000। कौन देगा मुझे इंटरेस्ट, मिथुन। तो यहां लिखूंगी बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने रुपए मिला मुझे, 16,000 मुझे इंटरेस्ट मिला। और मैंने पे कितना किया, 24,000। तो 2 इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, पे कितना करूंगी मैं, 24। देखिए प्रॉफिट बढ़ा क्योंकि 16,000 रुपए मुझे इंटरेस्ट के मिले, और फिर प्रॉफिट डिक्रीज होगा क्योंकि 24,000 मैंने इंटरेस्ट पे किया। अब मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट है। ये मेरा नेट प्रॉफिट नहीं था क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर नहीं किया था। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है ये मैं ट्रांसफर करूंगी पी एंड एल एप्रो, पूरा लिखना अकाउंट। तो पहले इसको मैं प्लस करती हूं, 2,28,000 प्लस 16,000, तो आया बेटा यहां पे 2,44,000, जिसमें से यदि मैं 24 माइनस करूं तो 2,20,000। ये 2,20,000 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। पहले पी एंड एल बन गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने वहां लिख दिया। अब हम बनाएंगे हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। जितने भी नए स्टूडेंट्स हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखिएगा। बीच में से यदि क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग से बताई हैं। अब ये नेट प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि हम ये कहां से ला रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कितने रुपए बेटा, 2,20,000। अब हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, जो भी चीजें हैं। तो 2 चीजें क्वेश्चन में है, एक है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना परसेंट देना है हमें, तो हमारी कैपिटल फिक्स्ड है 5 लाख और 6 लाख, और हमें उस पे देना है 10%। पार्टनर के नाम अतुल और मिथुन। 5 लाख, तो 5 लाख का 10% निकाल लेंगे 50,000, और 6 लाख कैपिटल है तो 6 लाख का 10% 60,000। तो यहां कितना आया बेटा, 1,10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही इनकम होती है फर्म की, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। यदि पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो मैं ये इनकम हुई फर्म की, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट अतुल और मिथुन। कितने रुपए आपको बेटा फाइंड करके दिया हुआ है, निकाल कर दिया है 5,000 रुपए ईच। तो 5,000 इसके और 5,000 इसके। बस एक इनकम थी और एक एक्सपेंसेस था, तो 5 और 5 10,
टोटल लगाओ यहाँ का 2,20,000 और 10 कितना हुआ 2,30,000 और 2,30,000 में से 1,10,000 रुपए माइनस होंगे तो 2,30,000 1,10,000 माइनस हुए 1,20,000 और ये 1,20,000 रुपए जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड होंगे 3:2 1,20,000 इंटू 3/5 और 2/5 और मैंने क्या सिखाया था कि पहले इससे इसका डिवाइड करना है। अगर हमारा 1 मिनट भी बचता है, देखिए 2 बार कैंसिल नहीं करना, टाइम लगता है जल्दी से एक, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 5 है। आप एक ही बार कर दो 5 2 जा 10 5 4 जा तो 24,000 आएगा। तो 24,000 का एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार 2 से। बस उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना भी टाइम आप बचा सकते हैं आपको बचाना है। तो हमारा आया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब यहां पे पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल के वहां लिखा था फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल है। जब भी फिक्स नाम हो तो क्या लिखना करंट। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना आया 1,20,000 और ये 2,30,000 और दोनों को कितना मिला अतुल और मिथुन। तो 24 3 जा 72 और ये 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर आ गया। उन्होंने हमसे सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा था, है ना। इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 19 और 20 करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से P&L अकाउंट में शो होगा। ध्यान रखने वाली बात ये थी, एक के साथ क्रेडिट और एक के साथ क्या लिखा था डेबिट। जहां क्रेडिट लिखा है मतलब वो लायबिलिटी है, वहां पे फर्म ने लोन लिया है, और जहां डेबिट लिखा है वो असेट्स, वहां पे फर्म ने लोन पे किया है। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट इनकम है और एक इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी कमेंट आ रहे हैं कि मैम इकोनॉमिक्स और बिजनेस के कब मिलेंगे। बहुत जल्दी, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी वीडियोस बनाएंगे। बट आपका काम है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।